हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता है क्या, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे स्पर्म वेजाइनल वॉल से लेके फैलोपियन ट्यूब तक ट्रेवल करता है और सेकेंडरी उस साइड को फर्टिलाइज करता है। तो इट इज़ बेसिकली द फ्यूजन ऑफ टू प्रो न्यूक्लियाई एंड देन फॉर्म द जाइगोट एंड इट अकर इन एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पैन होती है स्पर्म की, वो होती है 48 to 72 आवर्स और ओवम की 12 to 24 आवर्स। ठीक है, तो सीमन में क्या होता है, सीमन में स्पर्म होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स का फ्लूइड होता है। तो एसोसिएटेड ग्लैंड में एक है सेमाइनल वेसिकल जिसका 70% फ्लूइड सीमन में होता है। उसमें फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है जिससे कि स्पर्म ईजिली फैलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल कर ले। ठीक है, क्लोटिंग प्रोटीन्स होता है जो कि हेल्प करता है स्पर्म को वेजाइनल वॉल से एडर होने में, मतलब नॉट टू ड्रेन, टू रिमेन इन द वेजाइना। और दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन होता है 30%। ठीक है, जिसमें कि सिट्रिक एसिड होता है और सिट्रिक एसिड भी सेम वही काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है मोटिलिटी के लिए। और फिब्रोलाइसिन क्या करता है, रीलिक्विफाइंग ऑफ द सीमेन। तीसरा ग्लैंड होता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो कि लुब्रिकेशन के लिए वर्क करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैपेसिटेशन क्या होता है। देखिए, कैपेसिटेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है जो कि फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूज़न ऑफ प्रो न्यूक्लिया बोथ स्पर्म का फ्यूज़न जब होता है ओवम में, उससे पहले जो प्रोसेस होती है उसको कैपेसिटेशन बोलते हैं। कैपेसिटेशन एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है वेजाइनल रूट से ही और ये चलती है एम्पुलरी पार्ट तक। ठीक है, और इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एक्रोजोमल प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट ऑन एक्रोजोम वॉज ड्रॉप। होता क्या है, ये स्पर्म है, स्पर्म के यहाँ पे कैप में, ठीक है, एक्रोजोमल प्रोटीन होती है। ये एक्रोजोमल कैप है, इसमें एक्रोजोमल प्रोटीन होती है। ठीक है, वो क्या करता है, इस एक्रोजोमल प्रोटीन को वॉश्ड ऑफ कर देता है। किस प्रोसेस में, कैपेसिटेशन प्रोसेस में। ठीक है, दूसरा क्या है, हाइपर मोटिलिटी टेल। इसकी टेल की जो है ना कैपेसिटेशन होती है ना, तो इस टेल ना मोटाइल हो जाती है, हाइपर मोटिलिटी हो जाती है इसकी। ठीक है, तो ये हमारा ओवम है। ठीक है, ये हमारे ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आउटर वाली जोना पैलोसिडा लेयर है, उसके बाहर ये कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, तो जोना पैलोसिडा जो लेयर होती है उस पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको अपन ZP3 या फिर GP3 प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक्रोजोमल रिएक्शन होती है वो एक्रोजोमल रिएक्शन एक्रोजोमल एंजाइम की सीक्रेट होने की वजह से होती है। तो यहाँ से एक्रोजोमल एंजाइम सीक्रेट होते हैं हायालुरोनाइडेज, प्रोएक्रेन, एक्रोजिन, जो कि इस जोना लेयर को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, और द सेल विच टचेज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जैसे ही कोई भी स्पर्म सेल इसको डाइजेस्ट करने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जैसे ही टच करती है, ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte फर्स्ट क्रिएट एन अनोदर रिएक्शन कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन। जैसे ही ये स्पर्म सेल जोनल लेयर को डाइजेस्ट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करती है, वैसे ही यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। वो कैसे होती है, जो हमारा ये साइटोप्लाज्म होता है ओवम के अंदर का, इसमें पहले से कॉर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही जोनल लेयर को जैसे ही ये वो करती है, डाइजेस्ट करती है, वैसे ही जो कॉर्टिकल्स हैं वो पेरीफेरी की तरफ आ जाते हैं, है ना। कॉर्टिकल्स पेरीफेरी की तरफ आ जाते हैं और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे ही स्पर्म इस पर टच होता है तो वो उसका न्यूक्लिया अंदर आ जाता है और ये जैसे ही ग्रेन्यूल्स हायालुरोनाइडेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ये ब्लॉक कर देता है पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने से क्या होता है, जिससे कि दूसरा कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे ये मेल न्यूक्लिया अंदर आता है, ये फीमेल न्यूक्लिया, इन दोनों का फ्यूजन होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। Thank you.